शिव कल्याणकारी शब्द बन गया है। तो सिद्ध ये हुआ है कि शक्ति पहले और ब्रह्म बाद में है। अगर फिर भी ना मानो तो पहले है राधा, इसके बाद श्याम, तभी तो कहते हैं राधे श्याम। पहले है गौरी, इसके बाद शंकर, तभी तो कहते हैं गौरी शंकर। पहले है सीता, इसके बाद राम, तभी तो कहते हैं सीताराम। अगर फिर भी ना मानो, परीक्षित जी माला घुमाते हो, नहीं चलाते हो। ये तो मालूम है होगा कि माला में गुड़िया कितने होते हैं, 108। माला में गुड़िया 108 क्यों रखे गए? ये आप लोग ही कहा करते हो कि 8 और 8, माला में गुड़िया 109 कर दिए जाते, 111 कर दिए जाते, 121 कर दिए जाते, या फिर केवल 101 की ही माला बना दी जाती। माला में गुड़िया महाराज 108 क्यों रखे गए? जैसे जब कक्षा 1 में पढ़ने के लिए गए तो गुरु जी ने सबसे पहले हमें आपको ओलम पढ़ाई है। आप सीता लिखें। जब सीता लिखोगे तो सड़क वाला सा होगा। जिस सड़क वाले सा की संख्या होगी 32। इसके बाद में ई की मात्रा है, 4 की संख्या है, 32 और 4 36। इसके बाद में है ता की संख्या है 16, आ की मात्रा है 2 की संख्या है 16 और 2 18। अब 36 और आप 18 जोड़े कितने हुए? 54। ये 54 संख्या राम की हो गई। अब आप राम लिखें। जब राम लिखोगे तो रा बनाओगे, रा की संख्या होगी 27। इसके बाद में आ की मात्रा है 2 की संख्या 27 और 2 29। इसके बाद में है माँ की संख्या है 25। शंका हो रही हो घर में, शाम को पुस्तक लेकर के अंक मिला करके जोड़ लेना। 29 और 25 कितने हुए? 54। ये 54 संख्या राम की हो गई, 54 संख्या सीता की हुई। अब आप 54 और 54 जोड़े, होगा 108। ये शक्ति और ब्रह्म दोनों को मिलाकर के माला बनाई गई, इसलिए माला में गुड़िया रखे गए 108। जैसे अगर जो लोग माला चलाते हैं, अब केवल राम राम अगर कर रहे तो समझ लेना उनकी माला अधूरी जा रही है, जब तक आप सीता राम नहीं कहोगे। अब अगर फिर भी ना समझ बात आ रही हो तो जो ये बोल रही है यही तो शक्ति है। अब शक्ति जब शरीर से श्वास निकल जाए तो भैया फिर शरीर किस काम का रहता है? तो शक्ति पहले है और ब्रह्म बाद में है। अब उस शक्ति ने जब एक ब्रह्म को प्रगटाया, अब ब्रह्म जब वो जल में लेटा है तो ब्रह्म लेटे लेटे विचार कर रहा है कि मैं क्या करूं। ब्रह्म के नाभि से एक मेरु नाम का नाल कमल प्रादुर्भाव हुआ। क्या कमल एक था? परीक्षित जी कमल एक पैदा नहीं हुआ, कमल पैदा हुए वहां पर 32। कोटिन उडगन रवि रजनीसा। जो मेरु नाम का कमल था उसी से दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी को उत्पत्ति दी गई। जो शेष 31 कमल थे उनमें लिखा है कि कोटिन उडगन रवि रजनीसा। करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमाओं की उत्पत्ति शेष 31 कमलों से बतला दी गई। जो मेरु नाम का कमल था उसी से दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी को उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया मुझे बनाने वाला कौन है कहां? ब्रह्मा जी ने पहले तो जल के अंदर बनाने वाला ढूंढा, नजर नहीं आया। अब ब्रह्मा जी कमल की जड़ को पकड़ करके जल के ऊपर आए। ब्रह्मा जी के पहले एक ही सर था, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने जिस दिशा में देखा बनाने वाला तो ब्रह्मा जी का उधर एक मुख बनता गया। इसलिए ब्रह्मा जी को पंचानन कहा गया है। ब्रह्मा जी को बनाने वाला जब ऊपर भी नजर नहीं आया तो ब्रह्मा जी कमल को पकड़ करके फिर जल के नीचे चले गए।
जिस समय जल के अंदर आ जा रहे तो जल जिस समय आपस में टकराया है तो जल की लहरों में दो शब्द निकले हैं, ता और पा। ब्रह्मा जी ने शब्द जोड़ दिया का शब्द बन गया तप। विचार किया हमसे कोई कह रहा है कि पहले तपस्या करो, पहले तुम तप करो। ब्रह्मा जी ने जल के अंदर बैठ करके 10,000 वर्ष तपस्या की है। जब 10,000 वर्ष तपस्या की तब भगवान विष्णु आए। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा नामकरण संस्कार करो, तुम्हारा नाम होगा विधाता, मुझे यहां करना क्या है, सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी ने आज्ञा सिरोधार की। अब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 ऋषि बनाए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 ऋषि जब बना दिए, 4 ऋषियों ने कहा पिताजी मेरा भी नामकरण संस्कार करो। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम सृष्टि का कार्य करो, भगवान का भजन करो। 4 ऋषि कहने लगे पिताजी मैं भगवान का भजन करूंगा, सृष्टि का कार्य हमसे नहीं होगा पिताजी। कि ब्रह्मानंद सदा लैलीना, ब्रह्मानंद 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 सदा लैलीना, देखत बालक बहुकालीना। रूपो धर्यो जनो चार्यो बेटा, रूपो धर्यो जनो समुदर्शी मुनि विगत विवेदा। ब्रह्मानंद सदा लय लीना। पिताजी मैं केवल भगवान का भजन करूंगा, सृष्टि का कार्य नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर के ऋषियों को श्राप दे दिया, तुमने अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, हमेशा इसी अवस्था के ही रहोगे। अब ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि बनाए, अंगिरा, कृतो, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, 10वें महाराज ब्रह्मा पुत्र नारद जी आए। कार दे रहे ऋषि अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा यहां मेरा कोई पालन आज्ञा का नहीं कर रहा है। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी ने दाहिनी भुजा से अहंकार को बना दिया। आज परीक्षित जी आप देखना जब लड़ाई होती तो ये भुजा आगे होती है, काम तुमसे कौन बात में कम है, जब नहीं दिन इरादा रोई तब नहीं दिन मैदान में आई जाइयो। दाहिनी भुजा से ये ब्रह्मा जी ने अहंकार को बना दिया, पीठ से मोह को बना दिया, ओठों से लालच को बना दिया। ये आप सृष्टि जो देख रहे हो ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है। ब्रह्मा जी को शांति नहीं, ब्रह्मा जी खड़े खड़े विचार कर रहे तो वहां का जल से कहां का बूंद गिरा, काला काला पुरुष बनकर के तैयार हो गया। बड़ी तेज रोने की आवाज की मेरा कार नामकरण संस्कार करो, मुझे कार दो। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ भगवान का भजन करना, सृष्टि का कार्य करना। अब भोले बाबा ने आज्ञा सिरोधार की तो भोले बाबा ने सृष्टि बनाना शुरू किया। तो सृष्टि कैसी बनाई कि को मोखहीन बेपोले मोख काहू, बिन पद करे को बहु पद बाहू।
विपुल नयन को नयन विहीना, वृषपोटी को अति तैनीना। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद करे को बहुपद बाहू। विपुल नयन, किसी के शरीर में नेत्र ही नेत्र लगा रहे तो किसी के एक भी नहीं है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के शरीर मुख ही मुख लगा देते तो किसी के एक भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ऐसी सृष्टि रोक लो, हमें नहीं चाहिए ऐसी सृष्टि। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया जितनी सृष्टि बनाई तो हमने नर की बनाई है। अब ब्रह्मा जी ने एक बाणी नाम की कन्या को बनाया, और जिस समय कन्या को बनाया तो कन्या इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी का मन चलायमान हो गया। पुत्रों ने आकर कहा पिताजी, जिस कन्या को तुमने जन्म दिया तुम्हारा मन चलायमान, पिताजी संसार में कलंकी कहलाओगे। सुनो सुनो पिताजी, कि यदि आप ही ऐसा करते हो तो यही नियम बन जाएगा। अरे पिताजी, तुमने जिस कन्या को जन्म दिया तुम्हारा ही मन चलायमान हुआ। कि यदि आप ही ऐसा करते हो तो यही नियम बन जाएगा, और फिर भविष्य की व्यथा सोच सब कार्य बिगड़ ही जाएगा। यदि आप ही ऐसा करते हो तो यही नियम बन जाएगा, और फिर भविष्य की व्यथा सोच सब कार्य बिगड़ ही जाएगा। तुमने जिस कन्या को जन्म दिया तुम्हारा मन चलायमान होगा, आगे क्या होगा? ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हो गए। ब्रह्मा जी इतने लज्जित हुए कि ब्रह्मा जी ने शरीर को ही त्याग दिया। परीक्षित जी, जिस शरीर को चारों दिशाओं ने अपने में समाहित किया, जिसका बना है कोहरा, जो सर्दियों में जो कोहरा पड़ा करता है, ये ब्रह्मा जी का शरीर ही गला करता है। अब शरीर फिर धारण किया, विचार किया हमने इतनी सृष्टि बनाई, मुझे शांति नहीं है। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दाहिने भाग से स्वयंभू मनु को प्रगटाया, और मनु जी से कहा जाकर के तुम अपने 3 रूप बनाना, पिता, पति, पुत्र। किसी का पुत्र है तो वही किसी का पिता होता है, वही किसी का पति होता है। बाएं भाग से शत्रुपा को प्रगटाया और कहा तुम भी जाकर के अपने 3 रूप बनाना, माता, स्त्री, पुत्री, और जाकर के तुम सृष्टि का कार्य करो। जो हमारे हिंदुओं की उत्पत्ति हुई है वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के द्वारा। जो हिंदुओं की उत्पत्ति हुई है वो स्वयंभू मनु शत्रुपा जी के द्वारा।
वैसे बतलाया ये गया है कि जो मोमनों की उत्पत्ति हुई है वो बीबी हव्वा की दाहिनी पसली के द्वारा हुई। सबका मालिक एक है, ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, परमात्मा तो एक ही है, जगत पिता एक ही है, मालिक एक ही है, केवल रास्ताएं अलग अलग हो गई। तो जो हमारे हिंदुओं की उत्पत्ति हुई है वो स्वयंभू मनु शत्रुपा जी के द्वारा। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, ऐसा करो तुम ये प्रसादी डलिया लेकर के इधर बैठा हुआ है, इधर बैठो, हाँ उठा लो डलिया, इधर बैठा हुआ है, हाँ बोले गोविंद भगवान की। जो हिंदुओं की उत्पत्ति हुई है स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के द्वारा। सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने फिर किसको बनाया? सुखदेव मुनि कहने, राजन स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने सबसे पहले 2 पुत्र और 3 कन्याएं बनाई थी। कौन कौन से? आकृति, देवहूति, प्रसूति इति सप्तमा, प्रिय व्रत्योत्तान पादौ, शत्रुपा पते सुतौ। आकृति, देवहूति, प्रसूति इति सप्तमा, प्रिय व्रत्योत्तान पादौ, शत्रुपा पते सुतौ। महाराज 3 कन्याएं थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र थे, प्रिय व्रत, उत्तान पाद। पूछा महाराज फिर उन पुत्रों ने क्या किया? सुखदेव जी ने कहा, राजन जिनका नाम था प्रियव्रत, आज इस पांडाल में प्रियव्रत कौन है? प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? प्रियव्रत जो परमात्मा प्रतिदिन रमण करे, जो परमात्मा में लीन रहे, वही तो है प्रियव्रत। उत्तान पाद, उत्तान पाद का मतलब हुआ करता है, उत्तान माने होता है ऊपर, पाद माने पैर, जिनके ऊपर पैर हो नीचे सर, वही तो उत्तान पाद है। जब ये जीव एक माता के उदर में होता है तो हर जीव की यही क्रिया होती है। हमारे आपके ऊपर पैर होते हैं, नीचे सर होता है, हम आप ही उत्तान पाद हैं। उत्तान पाद की सबसे पहले एक नारी होती है जिसका नाम है सुनीति। मेरे भाइयों, क्या इस जीव की एक ही नारी है? इस जीव की एक नारी नहीं, इस जीव के 2 नारियां हुआ करती हैं। क्योंकि मेरे मानसकार ने लिखा है, सुमते कुमते सबके ओर रहाई, सुमते कुमते सबके ओर, हर जीव के पास में 2 नारियां रहती हैं। लेकिन शंका की बात यह है कि मानसकार ने रामायण पर फिर वहां शंका पैदा कर दी। उन्हीं मानसकार ने रामायण में दूसरी बात कह दी है, मोहे न नारी, नारी कहे रूपा, और पल्लेगार यहाँ रचित अनूपा। एक तरफ लिख दिया है कि
सुमत कुमत सबके उर हर जीव के पास दो नारियां रहती हैं। और दूसरी बात कह दी कि मोह न नारी नारी कहे रूपा। शंका की बात यह है कि जब एक नारी दूसरी नारी को देख करके मोहित तो नहीं होती है, तो एक जीव के पास में फिर दो नारियां भैया कैसे रहेंगी? और इतना नहीं, मानस का ने रामायण फिर आगे कुछ और शंका का। अब तीसरी बात रामायण कहने लगे। तीसरी बात क्या कही है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब रूप देखे मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी और रूप देख मोहे। बातें कितनी हुई? तीन। पहली बात कह दी है कि सुमत कुमत सबके उड़ रहा है। दूसरी बात कह दी कि मोह न नारी नारी के रूपा। अब तीसरी बात कह दी कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी और रूप देख मोहे नर नारी। और बातें महाराज तीनों सत्य कही नहीं है। ये सत्य है कि नारी के रूप को देख करके नारी कभी मोहित नहीं होती। और नारियां भी अर्जुन के पास दो हैं, सुमति और कुमति। लेकिन सुमति नाम की नारी कब तक रहती है, कुमति नाम की नारी आती कब है? बात ये है, सुमति नाम की नारी जीव के पास कब तक रहेगी, कुमति नाम की नारी कब आएगी? जैसे जब तक आपका बालक छोटा है, घर में छोटा बालक है, जब उसे अपने पराये का ज्ञान नहीं है, घर में कुमति कब आती है, झगड़ा कब होता है? परिचित जी घर में आप ये कहना कि ये मेरा है, इसको छूना कोई नहीं, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तेरा है। घर में मेरा तेरा करना, अपना पराया करना, तो घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो कुमति आ जाएगी। अब अपना पराया जब तक नहीं घर में करोगे, ये मेरा है ये तेरा ये नहीं घर में करोगे, तब तक घर में झगड़ा नहीं होगा, कुमति नहीं आए, सुमति रहेगी, कुमति नहीं आएगी। और जहां सुमति है वहीं के लिए तो मानसकार ने लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमता संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति नाम की नारी घर में तब तक रहेगी जब तक आप अपने घर में अपना पराया नहीं करोगे, मेरा तेरा नहीं करोगे, कुमति नहीं आएगी। और अपना पराया तभी होता है जब ये जीव बड़ा होता है, इसे ज्ञान होता है, ये मेरी दौलत है, ये मेरी स्त्री है। अपना पराया करोगे घर में झगड़ा होगा, कुमति आ जाएगी। अब दूसरी बात पर आ जाओ, जो कहा है कि मोहन नारी नारी के रूपा, बात ये भी सही है। और नहीं तो परीक्षित जी, अब अगर गांव में कोई फिलहाल में नई शादी हुई कि किसी की आई हो,
अब आप अपनी धर्म पत्नी से कहना कि जाओ बहू देखे आओ, और जब ये बुलावे में जाए बहू देखन, और शाम को बहू देख करके वापस आम आए, तो आप इनसे पूछना कि जा बताओ तुमने बहू देखी कैसी है, तब जा कहती बहू बहुत सुंदर है। अब भाई अपने मोहल्ला में ऐसी कमनो बहू नहीं, बहुत बहुत सुंदर, खूब गोरी है, हाथ पाए बहू के बहुत सुंदर, खूब गोरी है, बहुत सुंदर है, लेकिन आंखें जरा छोटी छोटी हैं। ये लोग कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे, अवश्य तो बात सिद्ध हो रही कि नारी के रूप को देख करके नारी कभी मोहित नहीं हो सकती। अब तीसरी बात पर आ जाओ, जो तीसरी बात रामायण में लिखी है कि रंग भूमि जब सिया पगधारी, और रूप देखी मोहे नर नारी। बात ये भी सही है, शब्द आया है पगधारी भगवान राम के लिए, और भगवान राम पगधारी कब बने, एक बार नहीं कहलाए, जब उसे नारी अहिल्या तारी, तब से राम भय पगधारी। जब